भूख के अनुसार ही हम कम या अधिक खाना खाते हैं। इससे यह निर्धारित होता है कि हमारा आहार कम है या अधिक। यह तो हुई आहार संबंधी एक जानकारी। हम कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही आहार संबंधी जानकारी पूर्ण होगी। विभिन्न लोगों के आहारों में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं। किसी घर में प्रतिदिन एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ पकाए गए तो वही खाद्य पदार्थ लगातार खाने पड़ेंगे। ऐसा भोजन उबाऊ हो जाता है, इसीलिए बदल बदल कर खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जहाँ चावल की फसल अधिक होती है उन लोगों के भोजन में भात अधिक होता है। स्थानों में गेहूँ अधिक होता है, वहाँ के लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं। जहाँ ज्वार या बाजरे की उपज अधिक होती है वहाँ के लोगों के भोजन में भाकरी अधिक होती है। समुद्र में भरपूर मछलियाँ मिलती हैं, इसलिए कोंकण के लोगों के आहार में मछलियों की अधिकता होती है। इडली, डोसा, मेंदू वड़ा ये दक्षिण के लोगों का प्रिय भोजन है। निमोना, भात, गोईठा, चटनी ये उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख आहार है। बच्चों, ये ऋतुओं के अनुसार कुछ सब्जियां और फल हैं। ये ग्रीष्म ऋतु है और ये ग्रीष्म ऋतु में मिलने वाली सब्जियां और फलों के चित्र हैं। ये वर्षा ऋतु में मिलने वाली सब्जियां हैं और ये शीत ऋतु में मिलने वाली सब्जियां हैं। ऋतुओं के अनुसार अलग अलग समय पर हमें पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल तथा लताएं मिलती रहती हैं। उनके अनुसार हमारे आहार के खाद्य पदार्थों में भी अंतर आता है। यदि कोई समारोह हो तो कुछ अलग प्रकार के भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तीज त्योहारों के दिन लोग प्रायः विशेष प्रकार के मीठे तथा विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं। हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों, हमें सावधानीपूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो आहार के संबंध में सावधानी रखनी अति आवश्यक है। अतः घर में तैयार किए गए सभी पदार्थ खाने चाहिए। जो पसंद ना हो उसे भी हम खाएंगे ही नहीं, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। हमारे आहार में अंकुरित दलहनों से तैयार की गई पतली रसेदार सब्जी और पत्ती वाली सब्जियां अवश्य होनी चाहिए। बीच बीच में हमारे भोजन में दही और छाछ भी होने चाहिए। समाचार पत्रों अथवा दूरदर्शन पर शीत पेयों के खूब विज्ञापन दिखाई देते हैं। खाद्य पदार्थों के भी विज्ञापन होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खरीदने का हमें लोभ भी होता है। ये पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, आकर्षक वेस्टर्नों में भी मिलते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उत्तम होंगे यह जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त ये बहुत महंगे भी होते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमने क्या सीखा ये हम एक बार देख लेते हैं। पूरे दिन में जिन खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं उन सबको मिलाकर आहार कहते हैं। आयु, परिश्रम और स्वास्थ्य ये आहार में अंतर होने के कारण हैं। ऋतुओं के अनुसार प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के कारण आहार में परिवर्तन होता है। विभिन्न स्थानों पर आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण लोगों के आहार में विविधता पाई जाती है। आहार में विभिन्न पदार्थों का समावेश करने पर हमारे शरीर की भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विज्ञापनों में दिखने वाले आकर्षक तथा स्वादिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे ही, यह आवश्यक नहीं है। इसे सदैव ध्यान में रखो। अपना स्वास्थ्य सदैव उत्तम रखने के लिए भोजन के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।